रावण के वध के बाद श्री राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक राज किया। फिर उसके बाद माता सीता और लक्ष्मण के शरीर त्याग के बाद स्वयं श्री राम ने भी निर्वाण लेने का फैसला किया। श्री राम ने महाबली हनुमान को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था और वही श्री राम के राज दरबार के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। इसलिए हनुमान श्री राम को कभी अपने से दूर नहीं जाने देते, परंतु उनका इस धरती पर इस कल्प में अपनी लीला समाप्त करने का समय आ चुका था। इसलिए उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को आमंत्रित किया, परंतु पवन पुत्र को मुख्य द्वार पर देखकर वो समझ गए कि उनका अंदर श्री राम के पास जाना संभव नहीं है। उन्होंने यह बात प्रभु श्री राम को बताई। तब श्री राम ने हनुमान को बुलाकर यह समझाने की कोशिश की कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है, लेकिन हनुमान ये बात समझने को तैयार नहीं हुए और वो और भी तत्परता से द्वार पर पहरा देने लगे ताकि यमराज अंदर न आ सकें। उनके इस तरह पहरा देने से श्री राम के शरीर त्याग के समय में विलंब होने लगा। प्रभु राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर हैं, यमराज का अंदर आना और उनका निर्वाण लेना असंभव है। तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान के साथ छल किया और जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छोटे से छिद्र में गिराकर हनुमान से उसे लाने को कहा, क्योंकि वो अंगूठी माता सीता ने उन्हें दिया था। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर बजरंगबली अत्यंत ही सूक्ष्म रूप धारण करके उस छिद्र में अंगूठी ढूंढने चले गए। वो छिद्र नाग लोक तक जाती थी, जहाँ वासुकी नाग हनुमान को देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तो इस कल्प में श्री राम की लीला समाप्त हो ही गई। और वे हनुमान को पाताल के गर्भ में ले गए, जहाँ अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था, जिसे देखकर हनुमान सोच में पड़ गए कि इस ढेर में अपने प्रभु की अंगूठी कैसे ढूंढे। तब हनुमान जी ने एक अंगूठी उठाई और देखा कि उसमें श्री राम की छवि दिख रही थी और वे समझ गए कि यही श्री राम की खोई हुई अंगूठी है। परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो ये पाया कि वहां पड़े जितने भी अंगूठी थे सभी पर श्री राम की छवि दिखाई दे रही थी। प्रभु की ये लीला वो समझ नहीं पाए और नागराज वासुकी से इसके बारे में पूछा। तब नाग देवता ने उन्हें बताया कि श्री राम केवल एक बार ही अवतरित नहीं हुए हैं, बल्कि कई असंख्य बार श्री राम धरती पर अवतार लेकर आ चुके हैं और आगे भी कई बार अवतार लेंगे। परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का यही विधान है और यही सृजन और विनाश का चक्र है। ब्रह्मा जी का आधा दिन एक कल्प होता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं और हर बार त्रेता युग में विष्णु श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। हर बार श्री राम के साथ आप यानी हनुमान भी जन्म लेते हैं और इसी तरह उनकी अंगूठी ढूंढते हुए आप नागलोक आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में यमराज श्री राम को अपने साथ वैकुंठ धाम लेकर जाते हैं। हनुमान अपने प्रभु की लीला को समझ गए और जब वे धरती पर लौटे तो देखा कि श्री राम अपने साथ आए सभी देवताओं सहित निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। हनुमान इस धरती पर श्री राम के वरदान से इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, ताकि उनके साथ साथ प्रभु श्री राम की कथा भी इस धरती पर उपस्थित रहे और सभी जीवों को जीवन निर्वाह का उपदेश मिलता रहे।